यार हर कोई मुझे पीछे छोड़ के ही जा रहा है। बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है अभी। रोड खुला है लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, ऐसी हालत हो गई है। सो हाय गाइस, दिस इज सुभाष हियर, बाइकर बाबा व्लॉग्स, एंड यू गाइस आर मोस्ट वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ गोवन यूट्यूबर गाइस। तो आज मैं राइड पे जा रहा हूँ। मेरे घर से कारवार में जा रहा हूँ, कर्नाटका में। वहाँ जा रहा हूँ। छोटा बाइक है मेरा, आज कुछ सामान है और लेके आना है, तो छोटे बाइक पे ही लेके आता हूँ। ये बाइक है, छोटा बाइक लेके जाऊँगा मैं। 70 किलोमीटर होता है मेरे घर से वो डिस्टेंस। 10:30 हो रहे हैं, 2 घंटा तो लगेगा इस बाइक को। ये मेरा विलेज है, इसको चांदौर बोलते हैं इस विलेज को। तो यहाँ से शुरू किया करता हूँ। वहाँ पे पेट्रोल फिल किया मैंने। इस जगह को पांजरकोंडी बोलते हैं। ये हाईवे है, तो ये पकड़ के मैं गोवा से बाहर जाऊँगा। अभी 14 किलोमीटर चलाई है मैंने बाइक घर से मेरी। हाँ तो गाइस, ये कुंकोलिम क्रॉस किया है मैंने। अभी 20 किलोमीटर चला चुका हूँ घर से। तो अभी जस्ट पीछे उधर कोई आ गया कार लेके बीच में, तो मुझे हैवी ब्रेकिंग करना पड़ा इसको, और साला केबल ही टूट गया बाइक का, आगे का ब्रेक का। तो मिल नहीं रहा था वहाँ पे। मैं देख रहा था, तो वहाँ से किसी पुराने गाड़ी का वो जुगाड़ करके अभी बिठाया हूँ इधर। तो आगे देखता हूँ कोई शॉप मिलेगा तो। ब्रेकिंग तो चाहिए ना। ये बाइक चलाना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, ये भागता नहीं है फास्ट, और हाईवे पे चलाना बहुत रिस्की है इसको, क्योंकि पीछे से गाड़ी आके चिपक जाती है एकदम, और सामने से भी गाड़ी आ गई तो बहुत दिक्कत होता है इस पे। तो अभी मैं बच गया, जैसे कोई मुझे खाई में फेंकने वाला था इधर साइड से। ये नैरो रोड पे बहुत ही दिक्कत होता है इस पे, और फास्ट बाइक होता है तो आप मूव हो सकते हो। ये देखो कितने आ रहे हैं पीछे से कार, और साइड में पत्थर भी हैं इधर। तो हालत बहुत ख़राब होता है इस पे हाईवेज पे। लोकल में तो इजी है। और ये रोड जो है, ये मुंबई कन्याकुमारी रोड है, 10th लॉन्गेस्ट रोड इन द इंडिया। ये रोड है, लेकिन दोनों तरफ गोवा के, वहाँ सावंतवाड़ी आएगा वो बॉर्डर पे, और इस तरफ कारवार में, वो साइड में दोनों तरफ तैयार हो गया है 4 लेन। लेकिन गोवा में मड़गांव तक तैयार है, और लास्ट साउथ गोवा के एरिया में तैयार नहीं हुआ है। उस पहाड़ों से लेंगे ये रोड, बड़ा जो रोड आएगा वो, ऐसा कुछ प्लान है। और रेलवे का ट्रैक भी जाता है उसकी तरफ, साइड से निकालेंगे वो, ऐसा कुछ सुना था मैंने। लेकिन अभी तक काम नहीं चालू हुआ है इनका। वैसे तो ये बहुत रिस्की रोड है, आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है इस घाट पे। जो नैरो रोड है ना, इसकी वजह से टर्न्स भी बहुत हैं, और साइड में निकालोगे तो अभी तो पत्थर डाल के रखे हैं, देखो साइड में 1-1 फुट का स्पेस रहता था। जैसे कुछ गाड़ी निकल गई बाहर तो सीधा इंजन टच होगा नीचे, इतना हालत ख़राब था इसका। अभी कुछ पत्थर डाल के रखे हैं। ये सब एरियाज़ कवर किए हैं मैंने मेरे वीडियोस में। ये बाइक भी चलाया हूँ उधर, और बड़ा बाइक से भी इस एरिया को कवर कर चुका हूँ। स्टॉल्स हैं, अंदर घर है, साइड में गांव है छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा जंगल एरिया है। ये घाट स्टार्ट हो गया है इधर। ये इस तरफ से उस तरफ चढ़ के उतरने में कुछ 7 किलोमीटर होता है। वो बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, मतलब 2 महीने होंगे शायद। और ये बाइक तो बॉर्डर के पास भी लेके गया हूँ मैं, जो इधर पौड़े में बॉर्डर है गोवा की,
वहाँ तक गया हूँ इस पे, लेकिन बाहर नहीं गया उस तरफ। ये देखो ये ट्रैफिक है यहाँ का। इस रोड पे भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस घाट के एरिया में। उस तरफ ज़्यादा होते हैं, इस तरफ भी होते हैं लेकिन कम है, लेकिन उस तरफ ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं। और एक टर्न तो बहुत ही भयानक है उधर, तो उधर तो होना ही होना है कुछ ना कुछ। अभी थोड़ा अच्छा बनाया है रोड। इस बाइक को मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता, ये 45 के स्पीड पे जाती है, लेकिन ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा तो गर्म हो जाएगी। ऊपर पहुंच गया, अभी स्लोप है, ब्रेक नहीं लग रहा है मेरा बराबर, तो सेटिंग करना पड़ेगा फिर किधर रुक के। ये एक बहुत शार्प है इधर। ये देखो ये पत्थर डाल के रखे हैं लेकिन इधर काम चालू नहीं हुआ। ये देखो खाई, ये देखो खाई दिख रही है ना साइड में, ऐसा प्रॉब्लम है इधर। ये देखो ये रात में तो साला हालत ही ख़राब हो जाएगा यार बाइकर लोग का, जो भी कोई इधर गिरेगा इस पत्थर पे। ये देखो बहुत रिस्की बिजनेस है भाई इधर। ये टेंपल है, हर घाट पे रहता है ना कुछ। ये यहाँ पे भी है, गणपति का टेंपल है। वहाँ सामने एक टर्न है, जैसे यू टर्न है वो, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं नीचे वहाँ पे। ये देखो साइन दिखा रहा है ना यू टर्न का, ये देखो ऊपर। तो ये है, ये नैरो रोड है। इधर देखो नीचे का ये यहाँ का सीन है, देखो देखा, ये देख पूरा बैरिकेड तोड़ के रखा है। ये देखो ये इधर का रोज का नाटक है इस जगह पे ऊपर से। तो ये लोग कुछ कर रहे हैं उधर, जैसे टर्न बड़ा करने के लिए, लेकिन फॉरेस्ट परमिशन नहीं दे रहा था इनको, ऐसा न्यूज़ पे बता रहे थे। लोकल्स बहुत परेशान हैं इस तरफ के, जो कि कोई कानकोण में रहता है, उनको तो मडगांव जाने का यही रोड है। और दूसरा रोड है वो आगोंदा की तरफ जाता है, वो काबदे रामा की तरफ से, वो छोटा है। यही एक हाईवे है और वो भी नैरो। अभी 35 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं घर से मेरे। अभी कुछ ही टाइम में कानकोणा में पहुँचूँगा। इस जगह को शूट किया है मैंने, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, गोवा के बॉर्डर तक मैंने शूट किया है सब। तो यहाँ से एक रोड जाता है राइट में, वो आगोंदा बीच की तरफ जाएगा। इस तरफ ये भी, इधर भी बहुत खाई है देखो इस साइड में, और कोई साइड में गया तो गया। ये देखो इधर भी, यहाँ पे आपको बहुत बचना है इस जगह पे, रात में तो हालत ख़राब हो जाता है। भागे तो मैं नीचे आ गया हूँ घाट के ऊपर से। यहाँ पे देखो ये लाइन्स मार के रखे हैं, स्ट्रिप्स, लेकिन उधर वो नया रोड बनाया था अभी, वो इसके लिए उधर नहीं है स्ट्रिप्स, लेकिन उधर तो मार के निकालना चाहिए था पहले, वो दिखता नहीं है ना रात में। हर कोई बाइकर जो निकलता है रुक के फ़ोटो लेता है, एक शॉट लेता है इस जगह पे। आज मैं मेरे बाइक का ले रहा हूँ, तो मैंने कभी लिया नहीं था। तो ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये कानकोणा में एरिया में आता है। इस तरफ चावड़ी बोलते हैं, और ये इधर से नीचे से पालोलेम बीच की तरफ जाता है रोड। ये देखो ये भी शूट किया है मैंने, इस जगह का भी वीडियो बनाया था, इसी बाइक से आया था लगता है। तो होटल सिल्वर इन, अभी यहाँ से रोड खाली रहता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, स्लाइड रहता है ट्रैफिक। तो ये पूरा वहाँ से बाहर लेके जाएगा, लेकिन फिर से नैरो रोड आएगा सामने जाके, वो भी 7 किलोमीटर कुछ होगा बॉर्डर तक।
ये सीन है भाई। अभी मैंने एग्जैक्टली 40 किलोमीटर चलाई है मेरे घर से बाइक। आगे सनलाइट है, पूरे सामने से आ रहा है, तो शायद आपको दिखेगा नहीं बराबर। रोड बड़ा हो या छोटा हो गाइस, इस गाड़ी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उधर भी 45 में भागेगी, इधर भी 45 में भागेगी। ये हालत है इसकी। और मैं चाह कर भी भगा नहीं सकता क्योंकि मुझे लंबा खींचना है ना इसको, तो गर्म हो जाएगा। इतना ही स्पीड है नॉर्मल इसका, खींच के हालत ख़राब हो जाएगी इसकी। तो मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं कसल रॉक से दूधसागर की तरफ जा रहा था रेलवे ट्रैक के ऊपर से, वो शायद आपने देखा होगा वीडियो मेरा, और मैं लौट के आया था वापस। तो वो जो मुझे फीलिंग हुआ था वो सही में हुआ था। और एक दिन बाद वहाँ पे सही में टाइगर देखा गया था। वो रेलवे स्टेशन जो है दूधसागर का, वह उस जगह पे, तो इसीलिए शायद मुझे वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ था जैसे कुछ है सामने खतरा। तो शायद मैं बच गया उधर। अच्छा डिसीजन हुआ था मेरा सही टाइम पे। तो कभी कभी होता है यार ऐसे लाइफ में। तो अभी भी मैं जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ फीलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कुछ होने वाला है तो मुझे वो सुनना है और सुन के डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, वही समझदारी होती है। लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन जब आप कहीं भी अनजान इसमें एरिया में जाते हो, तो गालजी बाग बोलते हैं इस जगह को। उधर बीच है इस साइड में, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है, तो आप रुक सकते हो इधर। और ये लो टाइड है लगता है, पानी कम है। इधर समुंदर है, तो आगे से ये रोड ख़त्म हो जाएगा उधर और फिर से वन वे आएगा। तो ये रोड है इधर अभी सिंगल रोड। स्पीड लिमिट भी है गाइस इसको 60 बाइक 70 कार्स। स्पीड मशीन भी लेके खड़े रहते हैं, पुलिस थे अभी रास्ते में। इसको तो कोई स्पीड क्या है मत बोलेगा। तो कारवार अभी तक 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बजने को आए हैं। ये देखो आगे तक कितना व्यू है, अच्छा स्ट्रेट रोड है। लेकिन आप भगा नहीं सकते इधर, मतलब स्पीड लिमिट कुछ है इधर 60। चेकिंग भी होती है। चेक पोस्ट के पास पहुंच रहा हूं मैं। ये सामने चेक पोस्ट है उधर। तो यहाँ तक आने को 55 किलोमीटर एग्जैक्टली लगा मुझे मेरे घर से। बहुत दूर है मेरे घर से। मनमोड़ घाट का तो 35 में पहुँच जाता हूँ मैं वहाँ पे। और 2 घंटे लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने को। आराम से आया शूट करते करते। इसके लिए भी शायद तो लॉकडाउन के टाइम पे आया था मैं इस जगह पे। ये चेक पोस्ट का तभी सब चेकिंग होता था ना, वो आधार कार्ड ये वो। तो ये जगह है, उधर मैं दिखाऊंगा। तो उधर गोवा का चेक पोस्ट है और मैं बीच में हूँ, और ये कर्नाटका का है आगे। वो चेक करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह अलाउड नहीं है इधर। मुझे कुछ अजीब लग रहा है इस रोड पे। मैं पहली बार इतनी स्लो जा रहा हूँ इस रोड से। इसके लिए शायद ये बाइक तो पहली बार लेके आया हूँ मैं इस तरफ बाहर कारवार के साइड में। नॉर्मली ज़्यादा कार से गया हूँ इस तरफ, और वो भी दबा के। तो आज बहुत स्लो ऐसा लग रहा है मुझे। ये दांडे बाग कुछ बीच है उधर छोटा सा, उस तरफ अंदर जा सकते हैं। गया था मैं एक बार। बीचेस हैं लेकिन स्टॉल्स वगैरह कुछ नहीं है, खाली व्यू देख के वापस आना पड़ेगा। यार हर कोई मुझे पीछे छोड़ के ही जा रहा है। बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है अभी। रोड खुला है लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ऐसी हालत हो गई है। नॉर्मली मैं मेरे घर से
1 घंटे में पहुंच जाता हूं यहाँ पे। ये 70 किलोमीटर पे, उससे भी पहले पहुंचता हूं वो दूसरे बाइक पे, लेकिन इसको बहुत टाइम लगता है। ये 45 पे भगाता हूँ, वो 90-100 पे भागती है, तो बहुत फ़र्क होता है। और ये देखो, ये यहाँ से एक रोड जाता है, ये अंदर रोड जा रहा है ना, ये सीधा, तो वो उधर से कनेक्ट होता है और एक रोड जो हाड़गा की तरफ जाता है, ऊपर जाएगा जोयदा की तरफ से। तो मैं एक बार गया था उधर से, लेकिन मैं फॉरेस्ट रोड पकड़ के आया था। कोती गांव से फॉरेस्ट रोड पकड़ के अंदर गया था मैं, तो उधर से निकल गया था बाद में। तो यहाँ से आप जा सकते हो, ये रोड है हाड़गा के लिए, और वो मेन रोड है जो आगे से आके जॉइंट होगा उसको। ये देखा, ये मेरा स्पीड है, इतना ही चला सकता हूँ मैं। चल जाती है 60 तक, लेकिन आवाज़ ज़्यादा करती है बाद में। इसके लिए मैं कंटिन्यूस एक ही स्पीड पे लगा रहता हूँ लॉन्ग राइड्स में। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, 70 किलोमीटर कवर करना। मतलब जा सकती है, फुल डे भी चला सकते हैं, लेकिन रुक रुक के जाना पड़ेगा इसको। वैसे तो इसमें सिंथेटिक ऑयल नहीं है, ये नॉर्मल ऑयल रहता है। मैंने डलवाया भी नहीं है इसमें सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल से क्या होता है, थोड़ा भगा लिया भी तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल जो ऑयल आता है उसको प्रॉब्लम होता है इंजन को बाद में। सदाशिवगढ़ में पहुंच रहे हैं, यहाँ शादी है लगता है, बहुत भीड़ जमा है। शोरूम है सुजुकी का, मारुति सुजुकी, और पहले उसका टोयोटा का आता है। जैसे ही गोवा से निकलते हो बाहर, तो देखो ये हर कोई उल्टा साइड से आता है। पूरा सनी डे है, एकदम ड्राई डे जैसा, लेकिन हीट भी बहुत मार रहा है रोड का भी, और इंजन का पूरा बूट में हीट मार के पैर गर्म हो गया एकदम। ये देखो, ये दांडेली में निकलता है जोयदा होके। नैरो रोड है लेकिन चलता है। गया था मैं, वो आगे आके उधर जॉइंट होता है। ये सदाशिवगढ़ बोलते हैं इस एरिया को। आगे एक होटल आ रहा है, वो स्टारलिंग कुछ नाम है उधर उसका। तो मैं कुछ बताता हूँ आपको इसकी कहानी। मेरा हालत ख़राब हुआ था इस जगह पे। गेस्ट को लेके आया था मैं, और मैं गाड़ी में सो रहा था, तो उसके नीचे रोड है, उसके नीचे ही पार्किंग है, तो उधर गाड़ी लगा के सो रहा था मैं। रात के 1:45 बजे मेरे नाम से मेरे कान में आवाज़ हो गई एकदम, सुभाष बोल के। कोई बुला रहा था मुझे इस जगह पे। अभी ये इन्होंने कुछ बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है उधर इस जगह पे। वो इतना डर के मेरा हालत ख़राब हुआ था इस जगह पे। तो ये बाद में मैंने पूछा लोकल लोगों से, तो ये जगह पे बहुत पहले एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे, तो कोई कनेक्ट हुआ मेरे से नींद में, तो इसके लिए शायद हो गया ऐसा। ये भी शूट किया था मैंने उस वीडियो में, आपने शायद देखा होगा उस वीडियो में पहले। तो ये ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। ये तो अभी नहीं दिखाऊंगा मैं ज़्यादा डिटेल्स, व्यू खाली दिखाता हूँ आपको। कारवार वीडियो जो मैंने बनाया था पहले, वो सबसे मेरा टॉप वीडियो रहा है आज तक का। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके अभी खुद से बाइक से। अच्छा जगह है अंदर, पानी में बहुत नाव है। कश्मीर ऑफ कर्नाटका बोलते हैं इस जगह को, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स। पहाड़ जो हैं वैसे ही है। ये देखो, ये रत्नास हॉलीडे है, उडुपी रेस्टोरेंट।
जब मैं सुबह में आता हूँ इस तरफ जाने को तो गाड़ी यहाँ रुकाता हूँ नाश्ते के लिए। इधर भी है रॉक गार्डन है, अंदर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है पत्थरों से। विज़िट किया था मैंने अंदर, उसमें मुझे जो काम है वो मैं निपटा लेता हूँ पहले। अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं, शायद वो बाद में आदमी नहीं मिलेगा मुझे, इसके लिए पहले मैं उधर जाके वो निपटा लेता हूँ। तो यहाँ से अंदर लेता हूँ। ये भी सिटी है, संडे को मार्केट रहता है इनका बहुत बड़ा। बाहर से आते हैं लोग बाज़ार लेके, और लोकल्स भी होते हैं कुछ। तो मुझे मालूम नहीं है अभी किधर इस तरफ जाऊँ। थोड़ा बहुत गोवा से जो कोई बॉर्डर के पास रहता है गोवा में, वो यहाँ ही पे आता है शॉपिंग के लिए। हाँ, सस्ता भी है। तो उनको मडगांव आने को तकलीफ़ होता है, बहुत दूर होता है। तो वहाँ से 20 किलोमीटर है, मडगांव 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर होता है। तो ये लोग इधर ही आते हैं। तो ओके गाइस, मेरा काम हो गया। इधर मैंने कुछ लेना था, इधर कलेक्ट करना था, तो कलेक्ट किया। अभी बैठने को तकलीफ़ हो रहा है, चौड़ा है। एडजस्ट करके निकलता हूँ यहाँ से। कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, और निकलते हैं। आने के टाइम पे 2.5 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने को। आराम से आया था मैं। सो गाइस, तो मैं बाहर आया हूँ सिटी से। ये उधर बीच है, ज़्यादा टाइम देख के जाएंगे। पहले मैं आपको वहाँ जो टनल है, उधर एक टनल है वो थोड़ी दूर में, वो दिखाता हूँ। टनल चालू हो गया, इधर जा रहे हैं गाड़ियाँ उस तरफ, लेकिन ये ब्रिज पे नहीं हुआ है। ये कोई आ भी रहा है उधर से, लगता है चालू हो गया सब। तो मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ इस तरफ, तो पता नहीं था मुझे। तो ये सीन है यहाँ का। ठीक है, चलो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया टनल है। पूरा ऊपर कंक्रीट मार के रखा है, देखो। बाइक से तो मज़ा ही अलग है टनल में घुसने का भाई। अरे कितना ठंडा है अंदर, मज़ा आ गया। बाइक से तो बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं इधर। ऑलमोस्ट 1 साल बाद आया हूँ इस तरफ। लेकिन कारवार में आया था, लेकिन वापस चला गया उधर से। इस तरफ नहीं ली थी बाइक मेरे। तो ये सीन है इधर का। ये होगा 400 मीटर्स कुछ डिस्टेंस इसका। अच्छा, तो गाइस ये 2 टनल है। ये देखो, इधर एक है इस तरफ, और वो खुला नहीं शायद अभी तक। और उधर आगे का भी काम चल रहा है। ये यहाँ एक बना के अभी छोड़ दे रहे हैं लगता है ट्रैफिक को, नहीं तो बहुत ही लंबा चक्कर लगता था उधर पहले। मैं भी वेट कर रहा था इसको कभी खुलेगा बोल के। कुछ मेंशन नहीं किया है इधर बाहर, कितना दूर है, कितना लंबा है, हाइट क्या है, कुछ नहीं मेंशन किया है। जो भी हो, काम तो बन गया ना अपना। गाने की आवाज़ आ रही है ऊपर। स्पीकर है या क्या है? वो गाड़ी में जा रहा है लगता है आवाज़ करके। तो ये नज़ारा है भाई। तो अभी 2 बज रहे हैं। मैंने कुछ खा लिया उधर ही, जैसे छोटा स्नैक्स। क्या है ना,
ज़्यादा खाया तो नींद जैसा आता है, और अपन तो स्लो जा रहा है, इसके लिए और नींद आएगा। तो ये सामान लेके जाना है अभी घर, और 2 घंटे लगेंगे, मतलब 4:30-5 बजे पहुंचूंगा मैं शायद घर पे। ठीक है, ये इस तरफ का नज़ारा है, तो वापस चलता हूँ मैं यहाँ से। ये कौन पान बीड़ी का दुकान है उधर एक, तो घुमा लेता हूँ यहाँ से।